हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आइए देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स। जैसे कि हम लोग पहले भी साइन इनवर्स एक्स के नंबर कर चुके हैं, कॉस इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव जब होगा तो वहाँ पे भी रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो रूट का टर्म आएगा। उसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो इसको भी हम लोग इजी वे में कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्या करता हूं, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, वहां पे साइन थीटा लिए थे, याद आ रहा है। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कॉस इनवर्स एक्स। एक पार्ट खत्म। अभी यहां पे dx है, दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस थीटा करते हैं। दिस इंप्लाइज ये तो इधर 1 आएगा, 1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस थीटा, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं होगा, ये चेन रूल में आ जाएगा। डी कॉस थीटा बाई डी थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, दिस इंप्लाइज जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अभी x के जगह पे cos थीटा पुट करना है, dx के जगह पे माइनस साइन थीटा डी थीटा पुट करना है। तो नाउ देखिए i किस में कन्वर्ट हो गया, x के जगह पे cos थीटा पुट कीजिए। अभी cos इनवर्स x के जगह पे अगेन cos थीटा इंटू dx के जगह पे माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो माइनस को बाहर रख देता हूं, यहां पे लिखता हूं साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है, दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, थीटा इंटू क्या होगा, ये देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस। अभी देखिए ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का आंसर क्या आता है, साइन 2 थीटा। तो क्यों ना मैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं उसको। इसीलिए अगर मेरे को 2 यहां पे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 2 एक डिवाइड करूंगा। तो देखिए यहां पे मैं 2 एक डिवाइड किया और यहां पे लिख दिया क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड किया। क्लियर है, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू ये हो जाएगा देखिए साइन 2 थीटा डी थीटा। अभी देखिए ये अरिथमेटिक फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो आई लेट में अरिथमेटिक पहले आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में। इसका मतलब थीटा फर्स्ट फंक्शन होगा, साइन 2 थीटा क्या होगा, सेकंड फंक्शन। अभी इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2 को अभी फिलहाल के लिए बाहर ही रहने दीजिए, इसको बाद में अंदर लेंगे, क्योंकि पहले से मैं बताया हूं कि माइनस क्या होता है, डेंजर का साइन। हम माइनस को बाहर ही रहने दीजिए, बाद में अंदर लेंगे, टोटल सॉल्व कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, रिस्क फ्री। तो फर्स्ट फंक्शन को रखते हैं इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। याद आ रहा है, तो आप दिमाग में सेट कर चुके होंगे कि फर्स्ट फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन क्या है। क्लियर है, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू थीटा इंटू क्या, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा क्या होगा, 1/2 बाहर आया, यहां पे क्या होगा, माइनस कॉस 2 थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा, थीटा कितना 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा क्या होगा, 1/2 देखिए बाहर आया, यहां पे भी क्या होगा, माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। क्लियर है, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2 बाहर ही रहने दीजिए, ये हो गया कितना, माइनस थीटा बाय 2 इंटू कॉस 2 थीटा माइनस माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा, दैट इज इक्वल टू, देखिए इस स्टेप से मैं क्या कर रहा हूं, अभी इस माइनस 1/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं और जहां पे जो इंटीग्रेशन होगा उसको मैं इंटीग्रेशन पुट करूंगा। तो माइनस ऑफ माइनस प्लस
ये थीटा बाय 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, थीटा बाय 4 कॉस 2 थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस, ऑलरेडी देखिए 1/2 इंटू 1/2 कितना 1/4, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा जब करूंगा तो देखिए थीटा के साथ कांस्टेंट कौन 2 मल्टीप्लाई होके है, तो हम इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या जानते हैं साइन थीटा। तो अभी जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके है ये कौन सा फॉर्म में निकलेगा 1/2, तो 1/2 फॉर्म में निकला। अभी इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा क्या साइन 2 थीटा प्लस से। अभी इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए हम क्या जाने थे, x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट किए थे, तो x इज इक्वल टू अगर कॉस थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कॉस इनवर्स x। ठीक है, यहां पे देख रहे हैं ना x इज इक्वल टू हम लोग कॉस थीटा लिए हैं, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है। तो हर एक x की जगह पे हम लोग कॉस थीटा पुट करेंगे, या कॉस थीटा की जगह पे x पुट करेंगे, या थीटा की जगह पे कॉस इनवर्स x पुट करेंगे, इतना। अभी देखो वही काम किया, थीटा की जगह पे मैं कॉस इनवर्स x पुट किया, होल डिवाइडेड 4 कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ऐसे क्यों पुट किया, क्योंकि कॉस थीटा की जगह पे मैं x पुट कर सकता हूं ना, इसीलिए कॉस 2 थीटा को कॉस थीटा के फॉर्म में मैं तोड़ दिया। ठीक है, माइनस 1/4 इंटू 1/2 कितना 1/8 होता है, इंटू साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 4 जा 8। ठीक है, 4 यहां पे बचा है प्लस से। अभी देखिए, अभी कॉस इनवर्स x/4 इंटू कॉस थीटा की जगह पे x पुट कर दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर -1 माइनस 1/4 इंटू कॉस साइन थीटा को मैं कॉस में कैसे तोड़ सकता हूं, तो एक फॉर्मूला है कि नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आपका दिमाग में चल रहा होगा कि यहां पे मैं इस फॉर्मूला क्यों पुट किया, आप याद कीजिए मैं x इज इक्वल टू क्या लिया हूं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पे x पुट कर सकता हूं ना, मतलब मेरा नंबर x के टर्म में है, इसीलिए मेरे को इसको x के टर्म में कन्वर्ट करना है। मैं हालांकि थीटा के फॉर्म में मैं नंबर को लाया हूं, इसलिए लाया हूं मेरा नंबर थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस थीटा की जगह पे x पुट कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस थीटा की जगह पे x पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स x/4 इंटू 2x स्क्वायर -1 माइनस 1/2 कॉस थीटा की जगह पे x पुट किया, इंटू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे x स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा x है मतलब कॉस स्क्वायर थीटा x स्क्वायर प्लस c। तो इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का ये फाइनल आंसर निकला। ठीक है, आशा करता हूँ ये नंबर अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। यहाँ पे भी देखिए साइन इनवर्स x का फॉर्म है, तो हम क्यों ना उसी हिसाब से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। ये क्यों पहले से मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आगे जब हम लोग कन्वर्शन करेंगे थीटा का टर्म को x में, तो उस टाइम मेरे को ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, अभी इसको हम लोग दोनों साइड में d/dx करते हैं, दिस इंप्लाइज इधर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dx इज इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा डी थीटा। अभी dx की जगह पे कॉस थीटा डी थीटा पुट करना है, x की जगह पे साइन थीटा पुट करना है। तो नाउ मेरा देखिए इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x के जगह पे पुट कर दीजिए कितना साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा डी थीटा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अभी देखिए ये अरिथमेटिक के फॉर्म में है, ये मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक, तो आईलेट थोड़ा रिकॉल करते हैं। आईलेट में देखिए अरिथमेटिक फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक सेकंड, मतलब थीटा स्क्वायर मेरा फर्स्ट फंक्शन, कॉस थीटा मेरा सेकंड फंक्शन। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एक्सपांड अगर करेंगे फर्स्ट फंक्शन को रखा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल का डी थीटा। ये जो डी थीटा दिया ये इस इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, दैट इज इक्वल टू
थीटा स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, टू थीटा टू द पावर टू माइनस वन वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये हुआ देखिए थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे आया कितना, थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अगेन ये अरिथमेटिक, ये ट्रिगोनोमेट्रिक, इसको फिर एक्सपांड कीजिए, दैट इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस, अभी माइनस टू को बाहर ही रहने देते हैं। ठीक है, पहले से बता चुका हूँ, बहुत सारे ऐसे नंबर कर चुके हैं। फर्स्ट फंक्शन को रखते हैं इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल का डी थीटा, अगेन मेरा मेन ब्रैकेट, दैट इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस टू इंटू थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा क्या, वन, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा डी थीटा, दैट इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ माइनस प्लस टू थीटा कॉस थीटा, अभी देखिए माइनस ऑफ माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, बाहर में देखिए एक माइनस, मैं माइनस को एंट्री करवा रहा हूँ, तो माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे प्लस हुआ, अंदर देखिए माइनस ऑफ माइनस ऑलरेडी प्लस है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। ये चीज ध्यान दीजिएगा, टू देखिए दोनों टर्म्स के लिए है, तो टू यहाँ पे भी आएगा, तो टू आया। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा प्लस सी। ठीक है, अभी देखिए जो नंबर मेरे को मिला ये थीटा के फॉर्म में मिला, इसको हम किस में कन्वर्ट करना है, एक्स में। ये जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन मेरे को थीटा में नहीं था, मेरा सुविधा के लिए मैं थीटा में कन्वर्ट किया हूं नंबर, लेकिन मेरे को एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मेरे नंबर को एक्स में लेना मेरा जिम्मेदारी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एक्स में दिया हुआ है, कभी भी इस जगह पे मत छोड़िएगा, बहुत सारा स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं है। देखिए x इज इक्वल टू हम क्या लिए हैं, साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। अभी थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स पुट करना है और साइन थीटा की जगह पे एक्स पुट करना है। तो थीटा की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस टू इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे क्यों किए, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू ही एक्स मेरे को पता है और मेरे को टोटल टर्म को एक्स में कन्वर्ट करना है। तो कॉस को साइन के फॉर्म में जब तोड़ते हैं तो क्या होता है, रूट ओवर ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा क्या, 2x प्लस सी। इसको थोड़ा सा अगर x पुट करके लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू साइन इनवर्स x इंटू रूट ओवर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर।